एपी और जीपी के करेस्पॉन्डिंग टर्म के मल्टीप्लाई करके एक जो सीरीज बनाई जाएगी उसी को हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे। तो यहाँ पे ए 1 से मल्टीप्लाई होके फर्स्ट टर्म ए बनेगा, सेकेंड टर्म हमारा ए प्लस डी इंटू आर, थर्ड टर्म हमारा आएगा ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, अगला टर्म होगा हमारा ए प्लस 3d इंटू आर की पावर 3 एंड सो ऑन। nth टर्म जो होगा एपी का हमारा nth टर्म आएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे जो हमारा जो जीपी है उसका जो nth टर्म बनेगा आर की पावर n माइनस 1। तो कह पाएंगे ये जो सीरीज मिल रही है Sn, इसको हम अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज कहेंगे। अब जब भी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करना होता है तो हम पहले देखेंगे कि जो हमारे जीपी के टर्म हैं उनमें कॉमन रेशियो क्या है। अगर हम कॉमन रेशियो को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप हमारा बनेगा कि Sn को हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करें। तो r इंटू Sn, अब यहाँ भी हम राइट में भी हर जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस टर्म में जब r से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू आर बनेगा, इस वाले टर्म में जब हमारा r से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू डी, r है r से और मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगला जो हमारा होगा इसमें r मल्टीप्लाई होके a प्लस 2d इंटू आर की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। लास्ट हमारा होगा जिसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n। इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे और Sn को कॉमन भी ले लेंगे तो आएगा यहाँ पे 1 माइनस आर, वही सब्ट्रैक्ट करना है Sn माइनस आर इंटू Sn हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आर। यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस टर्म को ऐसे ही रख देंगे, इस वाले टर्म से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे r है यहाँ पे r है, तो a प्लस डी में से हमारा a सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा d इंटू आर। अगला यहाँ पे भी r स्क्वायर है और यहाँ पे भी r स्क्वायर, तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो r स्क्वायर कॉमन, तो a प्लस 2d में से हम a प्लस डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्योंकि इस वाले से वाला टर्म d ज़्यादा है तो उसमें जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो d इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी r क्यूब है तो कॉमन बन जाएगा तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ फिर से हमारा d आएगा और इंटू आर क्यूब। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हर जगह कॉमन डिफरेंस इंटू आर की पावर कुछ आ रहा है। तो अगला जो टर्म बनेगा हमारा d इंटू आर की पावर 4, अगला हमारा बनेगा d इंटू आर की पावर 5 करते करते इससे पहले वाले तक, क्योंकि इसके पहले वाला इस वाले में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा आएगा d इंटू आर की पावर n माइनस 1, और आखिरी हमारा ये बचा हुआ होगा तो इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको एज इट इज सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल इंटू आर की पावर n। तो ये हमारा बनेगा। यहाँ से हम डायरेक्टली Sn को सॉल्व करेंगे तो Sn हमारा सॉल्व होगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस, यहाँ पे देखेंगे हमारा ये जीपी का एक सीरीज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा जीपी का सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म डी आर होगा और अगला टर्म क्योंकि डी आर स्क्वायर है और अगला टर्म डी आर क्यूब है तो यहाँ से देख सकते हैं जो कॉमन रेशियो आएगा वो आर होगा।
आर की पावर 1 से स्टार्ट होके आर की पावर n-1 तक गया है, तो हम कह पाएंगे नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे n-1 होंगे। तो n-1 नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला यूज करेंगे जीपी के सम का। तो जीपी के सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म हमारा d इंटू आर है, 1 माइनस आर की पावर, क्योंकि कॉमन रेशियो फिर से आर है, नंबर ऑफ टर्म n-1 है, तो पावर में n-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और इधर वाला आके मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आर में, तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। और आखिरी वाला जे वाला टर्म है, इसको एज इट इज लिखेंगे माइनस a प्लस n-1 इंटू डी इंटू आर की पावर n डिवाइडेड बाई, इससे ले आके डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस आर। तो बेसिकली हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो प्रोसेस हमारा वही होगा कि Sn लिखेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो जीपी का कॉमन रेशियो होगा यहाँ पे, और उसके बाद अगले टर्म से सब्ट्रैक्ट करके इस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो इसके बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट वन प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब प्लस 'n टर्म। एक सीरीज लिखी हुई है जिसको अप टू n टर्म तक हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1, 4, 7, 10, 13, तो ऊपर वाले जितने भी न्यूमरेटर में लिखे हैं सब एपी में हैं, और इस टर्म में 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5⁴ जीपी में है। तो इसका मतलब हमारा जो सीरीज दिया हुआ है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो इसको सॉल्व करने का वही प्रोसेस कि हम कॉमन रेशियो पता करते हैं जीपी का क्या है। क्योंकि n टर्म तक हमें ऐड करना है, तो इसको सपोज करते हैं Sn है। अब देख पा रहे होंगे हमारा जो कॉमन रेशियो बनेगा जीपी का, जो करस्पॉन्डिंग टर्म मल्टीप्लाई होके बन रहा है, तो 1/5। तो हम 1/5 से Sn में मल्टीप्लाई या इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होके आएगा 1/5, 4/5 से मल्टीप्लाई होके आएगा 4/5 स्क्वायर, 7/5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके आएगा 7/5 क्यूब, 10/5 की पावर 4, सेकेंड स्टेप हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो Sn कॉमन बनेगा 1 माइनस 1/5।
फर्स्ट टर्म 1 को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद इसमें से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/5 माइनस 1/5 हो जाएगा 3/5। अगला 7/5 स्क्वायर माइनस 4/5 स्क्वायर, तो यहाँ भी आएगा 3/5 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 तो 3/5 क्यूब। तो देख सकते हैं हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 5 की पावर इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो अप टू n टर्म, यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऐसे चलते चलते, क्योंकि nth पे जब जाएंगे तो क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो क्योंकि हमें n टर्म तक पहुँचना है तो कह पाएंगे 5 की पावर n-1। सेकेंड टर्म के लिए तक अगर देख रहे होंगे तो n-2-1 हो रहा है। थर्ड के लिए अगर देखते तो पावर 2 बन रहा है 3-1, इसीलिए nth टर्म के लिए देखेंगे तो हमारा n-1 बनेगा। और यहाँ हमारा करस्पॉन्डिंग n टर्म सब्ट्रैक्ट होके ऐसा बनेगा, तो लास्ट टर्म जो इसका nth टर्म होगा वो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो nth टर्म क्या बनेगा। तो अगर हमें nth टर्म निकालना होगा देखेंगे यहाँ पे AP का nth टर्म, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, n-1 कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इंटू 3, तो AP का nth टर्म और GP का जो हमारा nth बनेगा यहाँ के लिए 5 की पावर n-1 होता, तो 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर n हो जाएगा, 5 की पावर n। अब देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो सीरीज हो GP का है, क्योंकि हर टर्म में 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉमन रेशियो 1/5। तो इधर सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 4/5 इंटू SN इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ से यहाँ तक देखना है नंबर ऑफ टर्म, तो 1 से स्टार्ट हुआ n-1 तक, तो नंबर ऑफ टर्म n-1, तो फर्स्ट टर्म 3/5, 1 माइनस r 1/5 है, इसकी पावर n-1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म n-1 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5। लास्ट हमारा आएगा 3n-3, और 1 से सॉल्व होगा तो 3n-2, 3n-2 अपॉन 5 द पावर n। वन प्लस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1/5 को अगर अंदर ले जाके यहाँ पे 5 की पावर n-1 बनेगा, तो कह पाएंगे 3/5 इंटू 5 की पावर n-1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाई 4/5 माइनस 3n-2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n। SN निकालना है, 4/5 इधर है, उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 प्लस 5/4 इंटू 3/5
फाइव की पावर n माइनस वन माइनस 1/5 की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 4/5 रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5/4 माइनस 5/4 इंटू 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n 5/4 प्लस 5 to 5 कैंसिल 15/16 5 की पावर n माइनस वन 5 की पावर n माइनस वन माइनस इस वाले 5 से यहाँ कंबाइन करेंगे तो 3n माइनस 2 बाई 4 इंटू 5 की पावर n माइनस वन। तो ये हमारा आंसर बनेगा। कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। फर्स्ट है सिग्मा r फ्रॉम 1 to n यहाँ पे हमारा 1 है तो इसका मतलब सेकेंड सिग्मा r फ्रॉम 1 to n यहाँ पे हमारा r है तो यहाँ r वेरी करेगा 1 to n तो r की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो हमारा 1 फिर समेशन है सिग्मा साइन है इसलिए प्लस r की वैल्यू 2 पुट करेंगे फिर सिग्मा समेशन फिर r की वैल्यू 3 पुट करेंगे प्लस यानी हमारा ऐसे चलते चलते ही अंतर तो क्योंकि ये सभी जो सीरीज बन रहा है वो एपी में है तो n टर्म का अगर हम सम निकालें तो आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे सेम वे r की वैल्यू 1 पुट करें यहाँ पे r है ही नहीं तो 1 आएगा r की वैल्यू फिर से 2 पुट करेंगे तो r पे डिपेंड नहीं कर रहा फिर से हमारा 1 आएगा। इसी तरह r की वैल्यू 3 पुट करने पे भी 1 आएगा करते करते जब हम n पुट करेंगे तब भी 1 आएगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स जो आ रहा है n टाइम्स तो अगर 1 को n टाइम ऐड करना है तो कह पाएंगे बनेगा n इंटू 1 या सिंपली n। तो याद करना है कि अगर 1 है तो 1 से n तक अगर ऐड करना है तो आंसर आएगा n। यहाँ पे अगर r है तो n इंटू n प्लस 1/2। थर्ड r स्क्वायर अगर है तो r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 पुट करेंगे 3 स्क्वायर 4 पुट करेंगे 4 स्क्वायर। तो इसी तरह करते करते अप टू n तक n स्क्वायर। तो इसका जो आता है सॉल्व करने पे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6।
इसी तरह सभी नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर का क्यूब का सम। तो लिखा जाएगा ऐसे, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 का क्यूब, आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब, प्लस आर की वैल्यू 3 क्यूब टिल एन क्यूब। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, यानी जो सेकेंड है उसी की पावर 2, सिग्मा r फ्रॉम 1 to n r की होल पावर 2। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको याद करना है, नोट करना है अच्छे से। क्वेश्चन है, इफ टी आर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 3, देन फाइंड T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस टिल Tn। क्वेश्चन में टी आर दिया हुआ है, यहाँ से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं आर की वैल्यू 1 पुट करके, सेकंड टर्म निकाल सकते हैं आर की वैल्यू 2 पुट करके, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं आर की वैल्यू 3 पुट करके। इसी तरह सभी टर्म को हम निकाल के ऐड करेंगे तो हमें जो निकालना है, सॉल्व करना है, मिल जाएगा। तो क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो करेंगे। पहली बार हमें बेसिकली निकालना है एस एन, जहाँ पे एस एन दिया हुआ है सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n टी आर। देख सकते हैं आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे T1 आएगा, आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे प्लस T2 हो जाएगा, आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे प्लस 3T। तो हमें बेसिकली एस एन निकालना है। टी आर की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n टी आर हमारा है 2r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 3। तो यहाँ पे पूरे पे सिग्मा लगेगा, तो समेसन में जो हर टर्म में प्रोडक्ट हो रहा होता है वो बाहर कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पे हम कह पाएंगे बनेगा 2 सिग्मा r फ्रॉम 1 to n r की पावर 2
प्लस यहाँ से बाहर कॉमन 5 होगा, तो सिग्मा R1 to N R प्लस 3 हमारा बाहर होगा, तो सिग्मा 1 to N R1 to N, यहाँ पे हमारा 1। हमें यही फॉर्मूले यूज करने हैं। सिग्मा 1R फ्रॉम 1 to N R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 इंटू, यहाँ पे r पे है समेशन, तो फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 1 पे 1 से n तक समेशन है, तो यहाँ पे बनेगा n, हमारा आ जाएगा 3n। यहाँ से सॉल्व करेंगे 3, हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे कॉमन बन रहा है, इसको रहने में। बाई 6 को अगर हम कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, n बाई 6 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ से मिलेगा हमारा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यहाँ पे हमारा बनेगा 15 इंटू n प्लस 1, और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, n बाहर कॉमन। तो इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दे सकता है कि n की वैल्यू अगर 10 है तो यस 10 फाइंड करें, तो n के यहाँ पे हम 10 पुट कर लेंगे, या किसी टर्म के लिए भी Sn हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। इसको नोट करें और अगला क्वेश्चन 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 11 अप टू 10 टर्म। क्वेश्चन में सॉल्व करना है 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 11 सो ऑन अप टू 10 टर्म। यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहला टर्म AP में है 1 2 3 4, और जो नेक्स्ट टर्म है मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी AP में है, 5 है फिर 7 फिर 9, कॉमन रेशियो 2 बन रहा है, तो 2 AP का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे अगर हम RF टर्म किसी तरह फाइंड कर लें TR, तो RF टर्म तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, तो पहला हमारा बनेगा R, क्योंकि 1 से 4 ज़्यादा है, या ऐसे कहेंगे कि ये हमारा AP का फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ। तो यहाँ पे देख पाएंगे जो कॉमन डिफरेंस बन रहा है 2 बन रहा है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा हम AP के RF टर्म का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फर्स्ट टर्म हमारा 5
r-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे। हमारा सॉल्व होके आएगा r इंटू 5 प्लस 2r-2। तो सॉल्व करेंगे तो 2r इंटू 2r माइनस प्लस 3, 5 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो आएगा हमारा 2r स्क्वायर प्लस 3r। यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म r की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 इंटू 5, 2 पुट करें तो 2 इंटू 4 प्लस 3 7, 3 पुट करें 3, 6 प्लस 3 9। तो यहाँ पे दिख रहा है आर एस टर्म सही से लिखा गया है, क्योंकि हमें यस 10 निकालना है अप टू 10th टर्म। तो लिख पाएंगे सिग्मा फ्रॉम r फ्रॉम 1 to 10 और टी आर, तो ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू 10 टर्म तक हो जाएगा। अब टी आर की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे तो सिग्मा r फ्रॉम 1 to 10, टी आर हमारा बनेगा 2r स्क्वायर प्लस 3r। अब यहाँ पे समेसन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 इंटू समेसन r फ्रॉम 1 to 10 r स्क्वायर प्लस 3 इंटू सिग्मा फ्रॉम r1 to n r। यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है जब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का है, तो 2 इंटू स्क्वायर के लिए फॉर्मूला अगर याद करें तो हमारा n के लिए क्या होता था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब n की जगह पे हमें क्योंकि 10 पुट करना है तो पहला हमारा 10 प्लस 1 11, 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इंटू, अब इसके लिए फॉर्मूला जब सभी नेचुरल नंबर n तक हमें ऐड करना हो तो फॉर्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जबकि क्योंकि n हमारा 10 है तो n के यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे तो आएगा 10 इंटू अगला बनेगा 11 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे सॉल्व करें 2 से कैंसिल होगा 3, यहाँ पे 7, यहाँ 2 कैंसिल होगा 5। तो 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 है और यहाँ भी 11 इंटू 5 कॉमन बन पाएगा। तो 11 इंटू 5 कॉमन अगर लें तो यहाँ से 2 इंटू 5 करेंगे तो 2 7 में मल्टीप्लाई होके 14, 5 11 के साथ बाहर जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होके 7 14 और यहाँ से 11 और 5 कॉमन बनेगा तो प्लस 3। सॉल्व करेंगे 5 इंटू 11 इंटू 17, सॉल्व करेंगे हमारा 935 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें वही आर एस टर्म निकालना है। उसके बाद क्योंकि एस 10 हमें फाइंड करना था अप टू 10 टर्म, तो हम फार्मूला सीधे यूज़ कर लेंगे सिग्मा r फ्रॉम 1 to 10 टी आर और यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे, जो भी बनेगा हमारा आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट वन इंटू थ्री इंटू फाइव फाइव इंटू सेवन इंटू नाइन प्लस नाइन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 15 इंटू 17 अप टू एन टर्म। सॉल्व करना 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 9। तो इस तरह एक सीरीज बन रही है, इसको सॉल्व करना है अप टू एन टर्म तक। तो इसमें सबसे पहले RS टर्म निकालेंगे, हमें TR फाइंड करना होगा। तो यहाँ से अगर ध्यान दें फर्स्ट टर्म सभी टर्म में, तो 1 है, 5 है, फिर 9 है, फिर 13। तो दिख रहा है AP में है जिसका कॉमन डिफरेंस 4 बन रहा है। तो अगर फर्स्ट टर्म हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे 1 प्लस R माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा है 4। तो पहला हो गया। अगर यहाँ पे बात करें 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 15, तो सेकंड टर्म भी AP में है। तो AP का फर्स्ट टर्म R माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है। थर्ड टर्म देखेंगे, यहाँ पे भी हमारा AP बन रहा है 5, फिर 9, फिर 13। तो यहाँ भी फिर से कॉमन डिफरेंस 4 है, लेकिन फर्स्ट टर्म हमारा 5 हो गया। 5 प्लस R माइनस 1 इंटू डी हमारा है 4। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4R माइनस 4 प्लस 1 मिलके हमारा बनेगा -3। यहाँ पे 4R माइनस 4 प्लस 3 मिलके बनेगा 4R माइनस 1। यहाँ पे 4R माइनस 4 और 5 के साथ सॉल्व होगा तो 4R प्लस 1, 4R माइनस 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो बन जाएगा 16R स्क्वायर माइनस 1। इसको ही सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 64R क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा -4R, 3 16 से मल्टीप्लाई होगा -48R स्क्वायर, और 3 और 1 मल्टीप्लाई होके +3। तो यहाँ पे थोड़ा सीरियल वाइज डिग्री के टर्म में लिखें, तो 64R क्यूब -48R स्क्वायर -4R प्लस 3 हो जाएगा। क्योंकि हमें फाइंड करना है SN, जो कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया हुआ है इस सीरीज का। यहाँ पे अगर n पुट करें हम कह सकते हैं हमें इसको सॉल्व करना है। 1 पुट करेंगे पहला टर्म मिलेगा, 2 पुट करेंगे दूसरा टर्म मिलेगा, 3 पुट करेंगे तीसरा टर्म मिलेगा, तो n पुट करेंगे हमारा लास्ट टर्म nth टर्म मिलेगा। तो यानी हमें सॉल्व इसी को करना है।
अब टी आर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, टी आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 64 आर क्यूब माइनस 48 आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 3। यहाँ पे हो जाएगा 64 इंटू सिग्मा फ्रॉम R1 to n आर क्यूब माइनस 48 सिग्मा फ्रॉम R1 to n आर स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे आर क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो आर क्यूब के फॉर्मूले के लिए होगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 48। यहाँ पे आर स्क्वायर है, n तक फॉर्मूला वही बनेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 1 को n टर्म तक ऐड करेंगे तो n। यहाँ पे वही सिंप्लीफाई कॉमन वन लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा एक एक्सप्रेशन n में आ जाएगा, वही n टर्म के लिए समेशन बन जाएगा इसका। यहाँ पे अगर कैंसिल करें, यहाँ पे 4 आएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 16 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 8 आएगा माइनस 8 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यहाँ पे कैंसिल होगा 2 माइनस 2n इंटू n प्लस 1 प्लस 3, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसको और एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज किया जा रहा है। ओके, थैंक यू।